एक्सरसाइज 7.11 का थ्योरी लास्ट पोजीशन पर है। देखिए सबसे पहले 18 नंबर प्रॉपर्टी, इसके बाद 17 नंबर प्रॉपर्टी तक पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। 18 नंबर प्रॉपर्टी जो है 18 नंबर में लिखा हुआ है, यदि t आवर्त वाला आवर्त फलन f ऑफ x तथा n बिलोंग्स टू इंटीजर हो तो t आवर्त वाला, आवर्त मतलब बार बार क्या करता है, दोहराता है। जैसे साइन एक्स जो होता है, जो पाई पका करता है, बार बार दोहराता है। साइन एक्स जो है पाई पर बार बार दोहराता है, पीरियड। इससे ऐसे चलता है, ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे, यानी -π/2 से π/2 के बीच बार बार दोहराता है। π/2 से π/2 के बीच, यानी नीचे से -1 से चढ़ के कहाँ तक जाता है, 1 तक, और फिर 1 से उतर के कहाँ तक जाता है, -1 तक। तो ये बार बार क्या करता है, दोहराता है 3π/2, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा ये पाई होगा। यही आपका पीरियड है। यहाँ से यहाँ तक बार बार क्या करेगा, ग्राफ दोहराए। +1 से -1 तक जाता है, ये -1 है, ये क्या है, +1 है। तो ये यहाँ से बार बार क्या करता है, दोहराता है। तो बार बार जब ग्राफ दोहराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। इसका पीरियड -π/2 से π/2 है। -π/2 से π/2 ना, -π/2 से π/2 का रिपीट करता है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को मापते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस हो गया पाई। पाई पर दोहराता है, पाई पर रिपीट करता है। पाई पर क्या करता है, हर पाई पर रिपीट करता है। हर पाई पर यहाँ भी ऐसे जाकर कैसे हो जाएगा, यानी हर पाई पर 1 से लगाई -1 तक जाता है। 1 से लगाई कहाँ तक जाता है, -1 तक जाता है। 1 से लगाई कहाँ तक जाता है, -1 तक जाता है। तो दिस इज द पीरियड। साइनस का पीरियड कितना होता है, पाई। साइनस का पीरियड कितना होता है, पाई। तो पीरियड समझ गए। इसके बाद में आइए, टी आवर्त, पीरियड मतलब होता है आवर्त, हिंदी उसका होता है आवर्त। साइनस का आवर्त कितना होता है, पाई। पाई मतलब टी का वैल्यू कितना हो गया, पाई। तो आवर्त हो गया आपका कितना, साइनस का टी। पीरियड भी कितना हो गया, टी। पीरियड को ही आवर्त कहते हैं। आवर्त हिंदी है, पीरियड इंग्लिश है। इसके बाद में देखिए, ये प्रॉपर्टीज है ए नंबर 18 का प्रॉपर्टीज ए नंबर कहता है कि 0 से nt है, जहां n कोई नंबर है, इंटीजर है, वो भी नंबर कोई इंटीजर नंबर है, nt है, और यहाँ पर f ऑफ x dx है, तो n बाहर निकल जाएगा, 0 से t हो जाएगा, f ऑफ x का हो जाएगा dx। अब कहेंगे इस पे एक क्वेश्चन बना के देख लीजिए। तो इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर i इक्वल टू दिया है आपका 0 से 1000 पाई। ये हो गया मॉड में साइन एक्स dx। साइन एक्स का पीरियड है, साइन एक्स का आवर्त t है, आवर्त। साइनस का आवर्त कितना है, t इक्वल टू पाई होता है। साइनस का आवर्त t इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। अब देखिए आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। 1 नंबर प्रॉपर्टीज का होता है 0 से nt होता है f ऑफ x dx। तो इसको n को बाहर निकाल देते हैं और 0 से t कर देते हैं। t मतलब पीरियड कर देते हैं, और f ऑफ x का कितना कर देते हैं, dx कर देते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन में i इक्वल टू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1000, यहाँ n का मान हो गया 1000, n बाहर निकल रहे हैं, और t का मान हो गया पाई। तो 1000 बाहर निकल जाएगा, और 0 से क्या हो जाएगा, पाई, अब मॉड में हो जाएगा साइन एक्स। ध्यान दीजिए, मॉड में साइन एक्स क्या हो गया, dx। अब 0 से पाई के बीच, ध्यान दीजिए, 0 से पाई के बीच साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से पाई के बीच साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मॉड पॉजिटिव में क्या कर देंगे, हटा देंगे। आइए इसके बाद यहाँ पे बना देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका बराबर में लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, बराबर 1000 हो गया, 1000 हो गया, और 0 से पाई के बीच में, यानी पहला क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और दूसरा क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है
जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है तो इसका मॉड ऐसे ही हट जाएगा, मॉड हट जाएगा तो जीरो से हो जाएगा पाई और खाली हो जाएगा कहता ना साइन एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए अब हो गया आपका 1000, ध्यान दीजिए 1000 और जीरो से कितना हो गया पाई। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डीसी आईसी बोलिए, साइन एक्स का आईसी कितना होता है माइनस कॉस एक्स, मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स जीरो से पाई। अब रखिए 1000 माइनस माइनस बाहर निकाल देता है, माइनस का निकाल देता है बाहर, माइनस को बाहर निकाल देता है। हाँ माइनस को बाहर निकाल के दिखाते हैं बढ़िया से, माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस यहाँ हो गया 1000 और cos x हो गया, क्या हो गया cos x, जीरो से पाई हो गया आपका माइनस 1000। ध्यान दीजिएगा cos पाई अपर लिमिट cos पाई और माइनस हो गया cos कितना जीरो। आपका cos पाई का वैल्यू आप जानते हैं माइनस 1000, ये होगा -1 और माइनस ये भी हो जाएगा -1, cos जीरो का मान 1 होता है। ये टोटल कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ऐसा कितना आ जाएगा बराबर 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000, दिस इज द का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से एक बार, जीरो से एन टी है जहां एन 1000 है और टी का है पीरियड इसका पाई है, साइन का पीरियड कितना होता है पाई होता है। यदि टी का मान पीरियड होगा तो ये आपका जीरो से एन टी रहेगा, जहां एन पूर्णांक संख्या और पाई पीरियड है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एन जीरो से पीरियड हो जाता है मतलब टी हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपका तो एन बाहर निकल जाता है, जो इंटीजर है बाहर, तो हम लोग का इंटीजर कितना है 1000 है, तो 1000 बाहर निकल गया। 1000 बाहर निकलने के बाद ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा जीरो से टी, जीरो से टी का मतलब कितना है पाई। अब जीरो से पाई हो गया और जीरो से पाई के बीच में हम लोग का साइन प्योरली पॉजिटिव होता है दोनों क्वाड्रेंट में, जीरो से 90 में भी और 90 से 180 में भी, मतलब सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जीरो से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड हटा देंगे। मॉड हटाने के बाद साइन एक्स हो गया, मॉड हटाने के बाद साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स हो गया, साइन एक्स कैसे होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर निकाल दिए कॉस एक्स। अब अपर लिमिट पाई रखेंगे, लोअर लिमिट जीरो रखेंगे, तो साइन कॉस पाई का मान होता है -1 और कॉस जीरो का मान होता है 1, ये -2 हो जाएगा। -2 में माइनस 1000 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 2000, दिस इज द का हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद में बी नंबर प्रॉपर्टी समझते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, इसके बाद बी नंबर प्रॉपर्टी में देखिए बी नंबर कहता है ए से ए प्लस एन टी है, जहां एन कोई इंटीजर है और टी का है पीरियड है। यहाँ पे कैपिटल टी होगा, यहाँ पर टी जितना भी पीरियड रहता है कैपिटल टी रहता है, तो यहाँ पे एन टी है जहाँ पे कैपिटल टी जो है पीरियड है फंक्शन का। आगे देखिए यहाँ पे भी एन बाहर निकल जाएगा, जीरो से टी हो जाएगा, एन बाहर निकल जाएगा जीरो से टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाता है। यहाँ देखिए तो इस पे दूसरा बनाएंगे एग्जांपल, इस पे तीसरा समझ दीजिए। एम टी से एन टी है, एम टी से कितना है एन टी है, तो अपर लिमिट माने अपर हो जाएगा इंटीजर, अपर इंटीजर एन माइनस एम और फिर जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर एन टी जो है पीरियड साथ इंटीजर गायब हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपका, तो सारे प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन इस पर दिया गया है। वन प्रॉपर्टीज में बना है, दूसरे प्रॉपर्टीज पर अभी जा रहा है क्या करना है, दूसरे प्रॉपर्टीज का अप्लाई करके एक क्वेश्चन बना रहे हैं आपका कौन, ये तो पहले प्रॉपर्टीज पे बनाते हैं, इसके बाद बात करते हैं। 5 कर यहाँ पे 5 रहेगा 25/5, यहाँ पे आपका 2000 आंसर आया। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रॉपर्टी बी पर एग्जांपल क्या करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन था 0 से 25 25 पाई बाई 5, मॉड में था साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके बारे में पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, लेकिन इसको काट दीजिए, काट कर लिखते हैं 0 से 5 पाई, 5 पाई मॉड में कितना हो गया साइन एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए यहाँ पर ये हो गया एन
आई है आपका टी, टी पीरियड है। तो साइन एक्स का आवर्त, आवर्त मतलब होता है पीरियड। तो पीरियड टी इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 0 से एन टी, 0 से कितना एन टी होता है। इसके बाद में जब चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना मॉड एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो गया, डी एक्स हो गया इक्वल टू एन हो जाता है फॉर्मूला 0 से कितना टी, 0 से कितना हो जाता है टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यही फॉर्मूला आपको लगाते हैं, एन का मान बाहर निकल जाएगा 5, 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ 0 से पाई है, मॉड में कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई के बीच में इसको हटा करके चेक कर लिए, पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मॉड ऐसा ही पॉजिटिव में निकाल देंगे, 0 से पाई हो गया साइन एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स। साइन एक्स के आईसी कर दीजिए 5, साइन एक्स का आईसी होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो गया 0 से पाई हो गया, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, -5 पहले बाहर निकाल लो, -5 ये हो गया कॉस एक्स, 0 से पाई, 0 से कितना हो गया पाई। इसके बाद में cos x 0 से पाई हो गया, देखिए माइनस बाहर निकाला था -5 हो गया, ये हो गया cos x 0 से पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट देखिए, आपका अपर लिमिट हो गया -5 हो गया, ये हो गया cos पाई माइनस cos 0, ये हो गया -5, ये -1 cos पाई का मान -1, cos 0 का मान 1, ये हो गया 10 इधर का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलिए 3 नंबर क्या लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन है 2 से 2 + 10t। यहाँ पे साइन एक्स का पीरियड हम जानते हैं, साइन एक्स का आवर्त होता है t इक्वल टू कितना होता है पाई होता है। ये हम पहले से ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। चलिए ठीक है, तो जान चुके हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब एक फार्मूला लिखवाए थे a से a + nt, a प्लस कितना लिखवाए थे nt लिखवाए थे, f ऑफ x dx, f ऑफ x कितना dx लिखवाए थे। का फॉर्मूला होता है n × 0 से t f ऑफ x, पीरियड है 0 से t, f ऑफ x क्या होता है dx होता है। तो आप इसी तरह इसका भी चलते हैं, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए आपका a हो गया, ये भी a है, ये n है, ये कितना है t है। तो देखिए n को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी n का मान 10 है, 10 को बाहर निकाल देंगे 0 से t हो जाएगा। t मतलब यहाँ पे आपको पाई दिया है ना, 10 पाई है ना, 10 पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, पीरियड पाई है, 10 पाई होगा, पाई कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पाई होगा क्वेश्चन में, तो गलती से लिखा गया पाई होगा यहाँ पे। तो 0 से पाई हो गया, अब मॉड में हो गया कितना साइन एक्स, अब फिर क्या हो गया dx। अब देखिए 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, ये 10 आपका बाहर निकल गया। 0 से पाई जब पॉजिटिव है तो 0 से पाई के बीच में मॉड हट जाएगा, कितना हो जाएगा साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये 10 हो गया, इसका इसी कितना हो जाएगा माइनस cos x, मुड़िया का डीसी से डिवाइड होगा इक्वल टू 0 से कितना हो जाएगा पाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसके बाद में जब चलेंगे तो 10 हो गया, माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस कहाँ निकाल देते हैं बाहर, -10 हो गया, ये हो गया cos x, 0 से कितना हो गया पाई। अब आइए -10 हो गया, ये हो गया cos पाई माइनस cos कितना हो गया 0, यहाँ -10 हो गया, cos पाई का मान -1, माइनस cos 0 का मान 1 होता है, ये हो गया -10 गुणे -2 इक्वल टू हो गया कितना 20। दिस इज द हो गया आंसर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए, लेट i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, कितना लिखा गया है, हाँ 5 पाई टू 8 पाई, 5 पाई टू 8 पाई मॉड में साइन एक्स और dx है, ठीक है। इसको बनाने चलते हैं।
यहाँ साइन एक्स का आवर्त आपका t इक्वल टू दिया है कितना पाई, t इक्वल टू कितना दिया है पाई दिया है। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टीज आपको लिखवाया है, कितना लिखवाया है, m नीचे है कि n नीचे है, प्रॉपर्टीज आपका लिखवाए थे एम टी एन टी था, एफ ऑफ एक्स कितना था dx था। तो इसका प्रॉपर्टीज हो जाता है आपका कितना हो जाता है, अपर माइनस लोअर n माइनस m होता है। आइए कितना हो जाएगा, 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा dx, यही आपका प्रॉपर्टीज है। अब देखिए इसमें तो प्रॉपर्टीज क्या है, m से mt से nt जब रहता है nt तो क्या हो जाता है n ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी n माइनस m, 0 से t एफ ऑफ एक्स dx। यहाँ भी देखिए ये आपका n है, ये आपका t है, ये आपका m है, ये आपका क्या है t है। तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो n लिखो, n कितना है 8 माइनस m कितना है 5, m कितना है 5, और 0 से t हो जाएगा, t मतलब पाई, t मतलब पाई पीरियड पाई है। अब मॉड में हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कितना dx। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3 हो गया, 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में ये क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है तो मॉड हट जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा dx। इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे जब चलेंगे तो इक्वल टू कितना था आपका 3 था ना, ये हो गया माइनस आई से, साइन एक्स का ऐसे कितना होता है कॉस है, अब मोड़िया का डीसी से डिवाइड 0 से कितना था पाई था। ठीक है, ये 3 हो गया, माइनस बाहर निकल दिए, ये हो गया कॉस एक्स, 0 से कितना हो गया पाई। अब देखिए -3, यहाँ देखिए इसके बाद में हो गया कॉस पाई हो गया, अब माइनस कितना हो गया कॉस 0 हो गया, यहाँ पे हो गया -3, अब कॉस पाई के मान -1 होता है, माइनस कॉस 0 के मान 1 होता है। ये हो गया -3, अब गुणा में -2 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, इधर का हो जाएगा आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। ठीक है, 5 नंबर बोलिए, 5 नंबर था आपका, 5 था लेट i इक्वल टू नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5/4 प्लस 5 पाई 2 5/4 प्लस 5 पाई, यहां से हो गया आपका √1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है dx है। हम इसको क्या करते हैं, यही लिखते हैं π/4 प्लस 5 पाई, यहाँ पे 2 भी रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज में आपका 2 भी रह सकता है, ऐसे भी चलिए ठीक है। अब दोनों सेम रखें, ए भी दोनों सेम रखें, नहीं दोनों सेम नहीं होगा, कितना रखे हैं दोनों में सेम है। देखिए यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे हो गया π/4, पाई बाई कितना हो गया 4 प्लस 5 पाई, 5 कितना हो गया पाई, ये हो गया रूट में जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पे रूट में लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला कितना लिख देते हैं, चलिए ना आइए इसको हटा कर फिर अलग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको हटा के अलग से बनाते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पे चलते हैं, इसका बराबर लिखते हैं π/4 अब प्लस 5 पाई, ये है π/4 प्लस 5 पाई, ये हो गया रूट में हम फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, ये फिर हो गया π/4 प्लस 5x, ये हो गया π/4 प्लस 5 पाई, पाई है यहाँ x नहीं है, पाई है, ये निकालेंगे तो मॉड में हो जाएगा साइन एक्स क्या हो जाएगा dx। यहाँ देखिए अब यहां से यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक तो लिखवाया था आपका a प्लस एन टी, यहाँ पे था b प्लस एन टी, हाँ एन पाई था,
वहां पे फॉर्मूला में टी था, फॉर्मूला में क्या था, पीरियड टी है, एफ ऑफ एक्स था, डी एक्स था। तो ये सूत्र है, तो सूत्र में क्या कहता है कि यहाँ पे बन जाएगा ए से बी, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा। तो हम भी निकालते हैं एफ से बी, मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई कितना हो जाएगा 4, और मॉड में हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो गया डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब लिमिट ऊपर नीचे सेम रहता है, लिमिट जब क्या रहता है ऊपर नीचे सेम रहता है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 रही है, तो इसका लिमिट जब सेम रहेगा, वो क्वेश्चन जानते हैं आप लोग, ए से ए रहता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका ऐसी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसलिए आई इक्वल टू सीधा क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा आंसर। लिमिट अपर लोअर सेम रहेगा तो उसका कोई भी ऐसी क्या होगा 0 होगा, ग्रांटेड, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके बाद आइए 6 नंबर, 6 नंबर बोलिए क्वेश्चन नंबर, लेट आई इक्वल टू कितना था देखिए आप लोग, क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर ऐसा क्वेश्चन बना है, 1 नंबर क्वेश्चन यही था, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लिख देते हैं 0 से 1000 पाई, अब रूट में इसको क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना 2 डी एक्स, इस 2 से 2 का हो गया कैंसिल। यहाँ देखिए 0 से 1000 पाई हो गया। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मॉड में साइन एक्स लिखाएगा, मॉड में साइन एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकलता है तो मॉड आता है साइन में। अब देखिए 0 से क्या हो गया पाई 1000, तो ये फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला था 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, जब एन टी था पीरियड टी था, एन टी था, तो यहाँ पे एन बाहर निकल जाता है, 0 से कितना हो जाता है टी, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है डी एक्स। इसी फार्मूला को आपको क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एन आपका है 1000, टी आपका पाई है, ठीक है, टी पाई है, जहां जहां साइन एक्स का आवर टी इक्वल टू कितना है पाई है, टी इक्वल टू कितना होता है पाई होता है। तो आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, एन मतलब 1000 बाहर निकल जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा कितना साइन एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा 1000 तो यहाँ पे हो गया, अब इसका मॉड हटाना होगा, तो 0 से पाई के बीच साइन का होता है पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मॉड का हो जाएगा अपरूपी पॉजिटिव में हट जाएगा, 0 से पाई ये हो जाएगा साइन एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए इसका ऐसी करते हैं, तो ये हो गया 1000 साइन एक्स का ऐसी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स 1, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से कितना हो गया पाई, ठीक है। इसके आगे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके आगे यहाँ पे सोल्विंग कर देते हैं, यहाँ पे भी सोल्विंग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इक्वल टू 1000 हो गया, माइनस बाहर निकल दिए, 1000 हो गया, तो इसमें क्या बचेगा कॉस एक्स, 0 से पाई हो गया। यहाँ देखिए माइनस 1000 ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये हो गया माइनस 1000, कॉस पाई के मान -1, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 2000, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन इसका क्या हुआ समाप्त हो गया, अगला थ्योरी चलते हैं। 7.11 का एक्सरसाइज आ गया, ये आगे का एक्सरसाइज अब बनने जा रहा है। इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये लिखा हुआ है पहले कि निश्चित समाकलनों के गुण धर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के समाकलनों का मान का करें ज्ञात करें, गुणधर्म का प्रयोग करते हुए। तो आप समझिए रहे हैं, तो चलते हैं गुणधर्म का प्रयोग करते हुए। पहले इसको क्वेश्चन को लेट आई इक्वल टू लिख देते हैं, दिया है 0 से π/2, ध्यान दीजिएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स का दिया है dx, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए जब आपको 0 से a देता है,
जीरो से क्या देता है, ये प्रॉपर्टी है आपका, जब भी जीरो से ए देता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस का एक्स डी एक्स। यहाँ पे लिखे थे कि एक्स के जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए माइनस एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए माइनस एक्स। इसे प्रॉपर्टीज को लगा करके दिमाग में सेटल करके देख लेना है कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। सेटल करने के बाद ही अप्लाई करना है, न तो कभी कभी ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा, आपको फिर पुनः काटना होगा। तो बनाएंगे काटेंगे, ये एग्जामिनेशन में गड़बड़ेशन के बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समझना है क्या करना है। ए माइनस एक्स करना है, ए के मान कितना है, पाई बाई 2 है। ए के मान कितना है, पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अगर जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1। लाभ है कि नहीं है, तो जोड़ने से लाभ है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो 1 का IC हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से लाभ है, और जब लाभ है तो हम लोग उस काम को क्या करेंगे। फिर से एक बार, अब x के जगह ये आपका कह रहा है a माइनस एक्स, ए का मान कितना है, ये प्रॉपर्टीज आपका, ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो x के जगह ये आपका a माइनस एक्स, ए मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स रखना है। देखिए कैसे लाभ होता है, चेक करना है लाभ है कि नहीं है। अगर है तो सही है तो करेंगे। चेक कर लिए है लाभ है तो कर रहे हैं, लाभ है तो अब लिखेंगे cos x के जगह या पाई बाई 2 माइनस का x। देखिए पूरा यहां भी स्क्वायर लिख सकते हैं, या पूरा का होल स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा के यहाँ होल स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। अब आइए i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से पाई बाई 2, क्या को पाई बाई 2 है, ए को बीसम है कि सम है, बीसम है। बीसम पर चेंज हो जाता है कि नहीं होता है, चेंज होता है, चेंज। तो कॉस बन जाएगा साइन, आर्गुमेंट की जगह यहाँ पर एक्स छाप देंगे। कोडान चेक करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन कोडान में जाता है, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में जब जाता है, देखिए कोडान चेक कर लीजिए, पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन कोडान में जाएगा, फर्स्ट कोडान में। फर्स्ट कोडान में आल विधि पॉजिटिव, आल विधि क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, dx हो जाएगा। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखो, अच्छा है यहाँ पर लिखो, कोई दिक्कत का है नहीं है। इस समीकरण को 2 मान लेते हैं। अब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ने से लाभ है, हाँ लाभ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो आइए जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 को जोड़ते हैं, इधर हो जाएगा i, ऐसे जोड़ा प्लस i प्लस i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से पाई बाई कहता ना 2, इसको बाहर लिख रहे हैं, जोड़ेंगे खाली हाई वाला, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, dx। अब देखिए यहाँ पे 2i इक्वल टू हो गया, कितना इक्वल टू, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हो गया, और ये हो गया 1, और क्या हो गया, dx। अब 1 dx हो गया, तो इसका IC करना कितना आसान हो गया, इक्वल टू, देखिए i इक्वल टू आपको लिखते हैं, ये 2 यानी गुणा में, तो 2 कहां जाएगा, भागा में। अब 1 के IC हो जाता है, ds के सापेक्ष है तो x हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट है 0 से कितना, पाई बाई 2 है, ठीक है। अब डालिए 1/2 अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू पाई बाई कितना हो जाएगा, 4। दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए लेट i इक्वल टू है आपका 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 है, रूट में साइन एक्स। अब आई रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कितना है, कॉस एक्स dx, समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखिए यहां भी 0 से है, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सोचेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां सोचना है। देखिए क्या सोचना है, आप लोग को ध्यान देना है, क्या सोचना है, ध्यान दीजिए। ये सोचेंगे कि अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये कॉस बन जाएगा, आई भी कॉस बन जाएगा, आई क्या बन जाएगा, साइन।
इकॉस आई भी क्या बन जाएगा साइन, जैसे हाइसन बन जाएगा, सोचिए रूट में हो जाएगा कॉस एक्स, आई हो जाएगा रूट में कॉस एक्स, आई हो जाएगा प्लस रूट में कितना साइन एक्स, और बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो हाई दोनों सेम है, तो एलसीएम सेम होगा तो हाइयो जोड़ेंगे तो ऊपर में भी सेम आ जाएगा, इतना आ जाएगा रूट में कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स, सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये काम को करेंगे हम, ये रफली चेक कर लेंगे पहले, करना है कि क्या करना है नहीं करना है, तो आइए करना है तो करते हैं। तो आइए एक्स के जगह यहाँ पर लिखेंगे वही प्रॉपर्टीज पे, वही प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है लिखना है, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, एक्स के जगह यहाँ पर क्या रखा जाता है a माइनस एक्स, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज है। आइए चलते हैं, हम लोग i इक्वल टू लिखते हैं, हम लोग को भी लिखना होगा कि x के जगह यहाँ पक्का लिखेंगे a माइनस एक्स, a मतलब पाई बाई 2 माइनस कितना x। आइए i इक्वल टू लिखिए, i इक्वल टू लिखते हैं 0 से कितना पाई बाई 2 रूट अंडर, ये हो जाएगा साइन कितना पाई बाई 2 माइनस x बटा में रूट अंडर साइन कितना पाई बाई 2 माइनस कितना x, अब प्लस हो जाएगा रूट अंडर कॉस हो जाएगा कितना पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया dx। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये कौ पाई बाई 2 है, एगो पाई बाई 2 है तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा साइन बन जाएगा cos x, नीचे में भी साइन बन जाएगा cos x, अब प्लस cos बन जाएगा कितना sin x, cos कितना बन जाएगा sin x, ये क्या हो जाएगा dx, समीकरण 2 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, सोचो दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर में आ जाएगा रूट sin x प्लस कितना cos x, अब कट के भी कहा जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो हम ये काम करेंगे ठीक है, तो लिखेंगे 1 अब प्लस का लिखेंगे 2। अब जब कोई कहेगा क्वाड्रांट चेक कर लो, क्वाड्रांट चेक करो तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कौना क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट में, अब फर्स्ट में सबका होगा पॉजिटिव लिखाएगा, सबका लिखाएगा, तो 1 अब प्लस 2 करते हैं ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो अगले स्टेप में देखिए जोड़ रहे हैं इसको, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो इधर हो गया i प्लस कितना हो जाएगा i प्लस i, i प्लस i एन हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा क्या था पहले ऊपर में आपका साइन एक्स, यहाँ था साइन एक्स बटा में 1 को जोड़ रहा है रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कितना था cos एक्स, इसके बाद में प्लस में ये दूसरा इक्वेशन था cos एक्स बाई ये था cos एक्स प्लस रूट में कितना था साइन एक्स, रूट में कितना था साइन एक्स, दोनों को जोड़ दिए, अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हो गया, एलसीएम तो सेम आएगा, रूट में कितना आएगा साइन एक्स प्लस रूट में कितना cos एक्स, चलिए साइन एक्स प्लस cos, इससे भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक से गुणा करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस, इससे भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक से गुणा करेंगे रूट में कितना हो जाएगा cos x dx। अब पूरे सिस्टम का हो गया कट गया ठीक है, सेम आ गया, तो 2i इक्वल टू हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 और 1 dx हो गया, कितना हो गया 1 dx, i इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 और 1 के IC हो जाएगा x और 0 से कितना पाई बाई 2, ये हो गया 1 बाई 2, अपर लिमिट डालिए पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू हो गया पाई बाई कितना 4, दिस इज द का हो गया आंसर। अब इसके बाद में चलते हैं